जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आवाम की आवाज़। आवाम की आवाज़ में आज हम बात करने आए हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। भारत आर्थिक रूप से दुनिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, हम कहें दूध के दाम बढ़ रहे हैं या और भी महंगाई बढ़ रही है, तो क्या ये जो अर्थव्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये दावे झूठे हैं या फिर सच्चे? यही जानने आज हम आवाम के बीच आए हैं कि क्या महंगाई है, और अगर हम लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं तो फिर महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या महंगाई है या नहीं? लोग कहते हैं कि कपड़ा महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, लेकिन राशन ये लीडर्स जितने भी हैं कभी 500 रुपए लेके थैला उठा के मार्केट में जाएं, उनको पता लगे कि 500 रुपए में आता क्या है। 60 साल हो गए काम करते हैं चंडीगढ़ इसी सेक्टर में, तो महंगाई बहुत हो गई है। अब क्या बताएं आपको, बहुत महंगाई हो गई है। सर आपको क्या लगता है कि क्या महंगाई बहुत ज़्यादा है मैडम जी। उसके बाद रोजगार बिल्कुल ठप है, तो महंगाई बढ़ रही जी, पर इकोनॉमी वहीं की वहीं है, बढ़ ही नहीं रही। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि क्या महंगाई है या नहीं? हाँ महंगाई तो है जी, हाँ जी है। लेकिन जैसे हमारी सरकार कह रही है कि आर्थिक दृष्टि से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम मंदी में नहीं जा सकते और महंगाई नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी? ये साल नीचे आएगा, जैसे दूध के दाम अभी बढ़े हैं तो इस साल महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी? बढ़ रही जी महंगाई तो ढेर ज़्यादा हो रही, पर मेरा जो पहला काम था वो नीचे में जा रहा, काम और डाउन होता जा रहा जी हमारा। तो महंगाई बढ़ रही जी, पर इकोनॉमी वहीं की वहीं है, बढ़ ही नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही। ये सिर्फ सरकार के झूठे दावे लगते हैं आपको या फिर? दावे ही है जी, झूठे दावे, और क्या दावे है झूठे। महंगाई बढ़ती जा रही, पीछे काम रुके पड़े। मतलब आम जनता शायद इस उससे ज़्यादा त्रस्त है कि महंगाई है, लेकिन उस महंगाई को दिखाया नहीं जा रहा। हाँ जी, दूध के दाम जो अभी बढ़े हैं उससे आप लोगों को कोई इफेक्ट हुआ है? नुकसान है जी, काम रोजगार कम है, दूध के दाम बढ़ रहे, और चीज़ों के दाम बढ़ रहे, तो पीछे ही जा रहा जी, देश आगे कहाँ बढ़ रहा। हाँ जी, महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा महंगाई। बात महंगाई की हो रही है तो सबसे पहले बात हम दूध की कर लेते हैं कि दूध जो कि बढ़ रहा है, जिसके रेट्स बढ़ रहे हैं, वो कैसे बढ़ रहा है और लोगों का बिक्री जो है वो वही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि महंगाई है या नहीं? महंगाई तो बहुत है मैम, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो 21 रुपये का दूध था, जो 29 रुपये का हो गया, मतलब 3-4 महीनों में इतना फ़र्क आ गया रेट का। तो महंगाई तो है। पनीर था जो 75 रुपये का काफ़ी टाइम से चल रहा था, वेरका का ही, अब ये जो 78 का हो गया, वो भी क्या कर सकते हैं। जो चीज़ महंगी आएगी तो महंगी मिलेगी हमें, हम भी महंगी बेचेंगे, यही है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ऐसे दावे कर रही है कि जो आर्थिक स्थिति है वो हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत है, हम लोग मंदी की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो फिर क्या ये जो दूध के रेट साल के स्टार्टिंग में ही बढ़ने शुरू हो गए, तो क्या ये कहीं ना कहीं संकेत है कि महंगाई आने वाले साल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी मैम। आने वाले कुछ सालों में देखो आप, कहाँ से कहाँ पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, आज कहाँ था कहाँ पहुँच गया, हर चीज़ ही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है मैम। इसीलिए सरकार जो मर्जी कही जाए जी, महंगाई तो बढ़ रही है। क्या लगता है कि आंकड़े सिर्फ दिखाने के लिए मैम, और कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है वो। हाँ कुछ और है, सच कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, बस यही है। महंगाई बढ़ रही है। हाँ जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मैम, बहुत ही ज़्यादा। तो आम जनता का कहना है कि महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रही है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ आए हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या महंगाई है आपकी? इधर तो अभी बहुत ज़्यादा महंगाई है, सब चीज़ देख रहे हैं, महंगाई ज़्यादा ही मिल रहा है सब। हाँ महंगाई ज़्यादा। लेकिन सरकार कह रही है कि हम लोग तो आर्थिक स्थिति में अच्छे हैं, हम मंदी के दौर में नहीं आएंगे, क्योंकि 2023 में ये अनुमान लगाया गया था कि बहुत सारे देश जो हैं वो मंदी की ओर बढ़ेंगे, गरीबी की ओर बढ़ेंगे। लेकिन महंगाई, जैसे दूध के रेट, अभी हमने बात की, दूध के रेट बढ़े हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इस साल कहीं ना कहीं संकेत है कि महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी? ज़्यादा तो होगी ऐसा लगता है। आम जनता महंगाई महसूस कर रही है? हाँ जी। तो जैसा इनका कहना है कि महंगाई कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि लोग कह रहे हैं तो शायद महंगाई तो है। बाकी लोगों से जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या महंगाई सच में है या फिर नहीं। तो मैम आप मार्केट में आए हैं सामान लेने, तो आपको क्या लगता है कि कुछ महंगा हुआ है या फिर सस्ता हुआ है? नहीं, सस्ता की तो बात ही नहीं है, महंगाई तो बढ़ेगी, अभी बढ़ती जा रही है, पहले भी बढ़ी है, अब फिर बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जहाँ रहती नहीं हूँ, तो हम वहाँ से आते हैं तो हमें फिर भी चीप ही लगता है। जहाँ जो जहाँ के रहने वाले ना, उनके लिए मुश्किल है। आप कहाँ रहती हैं? लंदन में। अच्छा, आप लंदन में आती हैं।
तो वहाँ तो वहाँ पर भी काफ़ी महंगाई का चल रहा है, काफ़ी रिसेशन। इंडिया की गवर्नमेंट जिस तरह से कह रही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी है, इस साल हम लोग मंदी का दौर नहीं देखेंगे, लेकिन साल के बढ़ते ही हमने दूध बड़ा देख लिया। जो पॉलिटिक्स है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। बस ऐसे लगता है कि टीवी पे न्यूज़ देख लो और चुप करके बैठ जाओ, ठीक है। तो उनका भी है कि उन्होंने इलेक्शंस है तो उनको प्रॉमिस करने हैं लोगों से, पर वो बहुत ज़्यादा जो है ना नॉर्मल सिंपल बंदे हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। जिसके पास जॉब है अच्छी उनका ठीक चल रहा है, जो थोड़ा मीडियम है, लोअर क्लास है, उनके इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, ये लोग शॉपिंग करके अभी घर जा रहे थे। तो मैम सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आप शॉपिंग करके आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें कितनी सस्ती हुई हैं और कितनी महंगी हुई हैं? पहले से देखो तो काफ़ी महंगी कर दिए हैं, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी रेट हाई कर दिए हैं चीज़ों के। जैसे पहले कम थे, अब वही 200-250 रुपये इनमें बढ़ा दिए गए हैं। पहले से तो काफ़ी, अब मोल भाव भी नहीं इतना करते दुकान वाले की, पहले कम कर देते थे रेट, अब नहीं करते हैं इतना ज़्यादा। आपको लग रहा है महंगाई बढ़ी है? हाँ जी डेफिनेटली बढ़ी है। दूध के दाम अभी हाल ही में बढ़े हैं, 1-1 2-2 रुपए, और जो आपको पहले दूध 26 में मिलता था वो 27 या 28 में मिल रहा है। तो क्या इससे कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है हम पे? हाँ जी डेफिनेटली हो रहा है। जहाँ पे कुछ पैसे बचते थे अब वहीं पे कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं पैसे घर वालों के भी, तो डेफिनेटली असर तो पड़ा ही है आवाम पे। लेकिन सरकार ये दावे करती है हमेशा, जैसे अभी भी सरकार ने दावा किया कि हम आर्थिक रूप से स्ट्रांग हैं, इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि साल आते ही दूध के दाम बढ़ गए। अब ये कहीं ना कहीं संकेत है कि आगे महंगाई आएगी। और क्या आपको लगता है कि सरकार के वादे सच्चे हैं या दावे सच्चे हैं या झूठे हैं? सरकार के बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, वादे सच्चे हैं या नहीं, पर डेफिनेटली रेट्स तो हर चीज़ों के बढ़े हैं, पेट्रोल के बढ़े हैं, डीजल्स के। हमें ऐसा लग रहा है कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वही है। हाँ जी वही है, डगमगाते हुए ही हैं। तो डेफिनेटली बढ़ा ही रही है हर चीज़ के रेट सरकार, तो ऐसा कुछ नहीं है कि घटौती हो रही है किसी चीज़ में, रेट बढ़ ही रहे हैं हर चीज़ों के। पेट्रोल का हो गया, दूध दही, किसी भी चीज़ का ले लो, हर चीज़ का रेट बढ़ा ही रहे हैं। तो इस साल महंगाई बढ़ेगी आपको लगता है? अभी साल तो शुरू ही हुआ है। मेरे हिसाब से तो बढ़ेगी थोड़ी बहुत। तो देश की अर्थव्यवस्था उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी दिखाई हमें दे रही है। हाँ जी, इतनी भी नहीं है कि जितनी हमें लगता है कि हो सकती थी पहले से, कम ही है उससे। तो आपको क्या लगता है मैम कि क्या महंगाई है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या महंगाई इस साल में बढ़ेगी? आपको ऐसा फील होता है जैसे दूध के दाम भी बढ़े हैं, तो क्या धीरे धीरे हम देखेंगे कि इस साल भी महंगाई कहीं ना कहीं हम पे इफेक्ट डालेगी? हाँ जी बिल्कुल, मिडिल क्लास लोगों के लिए तो है ही है, महंगाई हर चीज़ की बढ़ गई है अभी। सैलरीज बढ़ रही हैं लोगों की, आपको लगता है? नहीं, रेट्स बढ़ रहे हैं। हाँ जी, प्राइस बढ़ रहा है, सैलरी इनकम नहीं बढ़ रही कुछ भी। तो जो गवर्नमेंट दावे करती है कि जैसे आंकड़े अभी दिखाए जा रहे हैं कि हम स्ट्रांग हैं, तो क्या वो आंकड़े ज़मीनी धरातल पर कुछ और हैं? आम जनता जिस चीज़ को फेस कर रही है वो कुछ और है? थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच है ही है, बाकी सरकार जाने आए, कमेंट तो नहीं कर सकते कुछ। अब कुछ और लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे है कि क्या महंगाई है या नहीं? बिल्कुल महंगाई है जी। इस महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है सबकी। आमतौर पे पब्लिक, देखो आपने ये देखा होगा कि लॉकडाउन में जो सरसों का तेल 100 रुपये का था, इस टाइम 180-90 रुपये का हो गया है। ये सब मतलब हम लीडर्स को ही कहते हैं। ये बीजेपी पार्टी ने सत्यानाश मार दिया कंट्री का। टू बी फ्रैंक, हम नहीं डरेंगे किसी से, चाहे कुछ हो जाए। हर एक चीज़, लोग कहते हैं जी कपड़ा महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, लेकिन राशन, ये लीडर्स जितने भी हैं, कभी 500 रुपये लेके थैला उठा के मार्केट में जाएं, उनको पता लगे कि 500 रुपये में आता क्या है। सब्जी लेने क्यों, इनका तो आगे पीछे परिवार है नहीं, ना मोदी जी का है, ना खटखड़ का है, ना जोगी का है, ना किसी और। कल भारत बीजेपी के कई लीडरों के शादियाँ ही नहीं हुई हैं, तो ये कभी थैला उठा के कभी मार्केट गए ही नहीं। भाई सब्जी 500 रुपये 1000 रुपये की सब्जी कितनी आती है? ये सब फ्री का ही खाते हैं, इनको पता कहाँ जाएंगे तो ये फ्री का ही खाएंगे। मैं बीजेपी से भी नहीं, मैं किसी का लीडर नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना जी। मैं सिर्फ आम आदमी हूँ, जो मुझे घर चलाना है अपने बच्चों का, अपने परिवार का, तो हम कमाते हैं तो हम खाते हैं। लेकिन हम आज 500 लेके जाते हैं तो अगले दिन वही सामान या 2 महीने बाद सामान 800 का हुआ होता है। टू बी फ्रैंक, पेट्रोल, हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस के टाइम में सस्ता था, अभी महंगा है। ये पेट्रोल तो जो है सारा सिस्टम है। इलेक्शनों में ये सस्ता क्यों करते हैं? 10 रुपये सस्ता कर देंगे। ये सब वोटिंग
होती है जितनी। लेकिन सरकार जिस तरह के दावे कर रही है, सरकार ये कह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी स्ट्रांग है, हम मंदी के दौर से इस साल नहीं गुजरेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपको लगता है कि ये जो आंकड़े और ये जो दावे सरकार कर रही है ये सिर्फ कागजी हैं या फिर ज़मीनी धरातल पर भी यही सच्चाई है? ये कागजी ही हैं जी, वैसे कंट्री डाउन ही जा रहा है कुल मिला के। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, ये सब स्टंट होते हैं मैडम जी, ये कुछ नहीं है इसमें, ये सब स्टंट हैं। ये कांग्रेस, अभी इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में, देखना आप, ये सब अभी रेट गिराएंगे, चीज़ों के रेट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं गिराएंगे उनके रेट, फिर उनसे डबल कर देंगे इलेक्शनों के बाद। अगर ये जीती है तो फिर डबल कर देंगे। लेकिन भारत अर्थव्यवस्था में मजबूत नहीं हुआ है। नहीं हुआ, इसको आप कह नहीं सकते, इकोनॉमी बहुत पीछे जा रही है। मतलब आम जनता से अगर पूछा जाए तो बिल्कुल, जनता बिल्कुल परेशान है महंगाई से। अब बोले कौन? सब डरते हैं, चैनल से डरते हैं, कुछ और मीडिया से डरते हैं, भाई हमारा क्या होगा। कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, उसमें क्या है, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन दूध के रेट जैसे अभी बढ़े हैं हाल ही में, इस साल स्टार्टिंग में ही बढ़ गए, तो आपको लगता है कि साल आते आते बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिल्कुल बिल्कुल होंगी, 100% होंगी। देखना आप, आपके सामने ही है, हम भी यही हैं। तो ये सारी महंगाई, और अभी इलेक्शन 2024 में है, आप दिसंबर के बाद देखना कुछ चीज़ों के रेट गिरेंगे। ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, किसी भी पार्टी का है, हम ये नहीं कहते, किसी भी पार्टी का है। ये हालत ख़राब कर रहे हैं कंट्री की, कंट्री को अंदर से अंदर बिक रहा है ये कंट्री। आम आदमी जो है ना, ये पब्लिक जो काम करने वाली है, ये एक दिन बेकार हो जाएगी बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर कि क्या महंगाई है या नहीं है? मेरे को तो बहुत परेशानी है जी, आप मेरी हल नहीं कर सकते। इतनी मेरे को इतनी परेशानी है, मेरी 73 साल उम्र हो गई है, कोई गवर्नमेंट सुनाई नहीं करती किसी की भी। महंगाई क्या है आपको लगता है? महंगाई तो बहुत है जी। जब 2011 में 10-12 रुपये का खाना खाता था, अब 60-70 रुपये का खाता हूँ। जहाँ तुम्हारे से, जहाँ इनसे, जहाँ उनसे खा लेता हूँ। इधर टिक्की बना दी किसी की, जहाँ इधर कहीं झाड़ू मार दिया, गुस्सा न करना, कहीं इधर 2 घंटे दुकान में कहीं के बैठ पे, दुकान और मकान मेरा खो के बैठे हैं। महंगाई तो बहुत होगी, बेसाबी हो गई है। अब 1000 रुपये गवर्नमेंट पेंशन देती है मेरे को। अब जब मैं कमाता था, मैं गुजारा होता है 1000 कहाँ क्या करेंगे, जो मिलता है गवर्नमेंट से लेना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। जब 60 साल की 72 साल की उम्र हो गई, गवर्नमेंट कहती है अभी पेंशन देंगे 1000 रुपया। हरियाणा में 2700 रुपया, पंजाब में 1500 रुपया है, इधर भी पहाड़ी इलाके में 1500-1700। इधर कितने खर्चे, चंडीगढ़ में खर्चे ज़्यादा है, तो यहाँ 1000 रुपया पेंशन है। फिर सरकार तो कह रही है कि हम लोग, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो क्या फिर जो महंगाई बढ़ रही है वो सिर्फ आम जनता के लिए? और सबके लिए महंगाई हो रही, साढ़े कल्ले वास्ते थोड़ा महंगाई हो रही है जी। मैं तो ये कहता हूँ, एक बंदे का स्कूटर चौक के ला जाए गवर्नमेंट, तो वो गुनाहगार है। जो सारी चौक के ला कर फिर गवर्नमेंट नहीं गुनाहगार, आप समझे नहीं। एक बंदे के साथ करोगे ना आप, एक बंदे के साथ हो फिर तो हमारी बात है, ठीक नहीं। अब गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, देखो कईयों को फड़ियाँ लाट नहीं की, उनसे गवर्नमेंट पैसे ले रही है। ये बताओ, कारोबार है नहीं है, जितने मॉल खुल गए। मैं अनपढ़ बंदा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे को उड़ा नहीं आता। मैं बिजनेसमैन हूँ 10 साल की उम्र का, मैंने 60 साल हो गए काम करते चंडीगढ़ इसी सेक्टर में। तो महंगाई बहुत हो गई है जी। अब क्या बताएं आपको, बहुत महंगाई हो गई है। अब क्या किया जाए, कोई बंदे को पता नहीं पहचानता, गवर्नमेंट को नहीं पहचानती। अब मैं बोलूँ भी हाई कोर्ट ने मेरे को बहुत बढ़िया किया, और पैसे के जोर के नाल मतलब हर जगह सिर्फ पैसा ही पैसा है। सर आपको क्या लगता है कि क्या महंगाई है? महंगाई बहुत ज़्यादा है मैडम जी। उसके बाद रोज़गार बिल्कुल ठप है। मेरे को यहाँ पर इस मार्केट के अंदर 30 साल हो गए काम करते हुए जी, और मैं गवर्नमेंट फड़ी लगाते हुए, ठीक है, 30 साल हो गए मुझे, और मैं 3 साल से गवर्नमेंट को फीस पे कर रहा हूँ और मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है जी यहाँ पर। और देखो, मैं काम करना चाहता हूँ, मेरी इतनी उम्र होगी, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को काम नहीं करने दे रहे हैं। अब मैं कोर्ट में गया हूँ, कोर्ट से मेरे को, जो कारपोरेशन की कोर्ट है, कोर्ट में से मुझे स्टे मिली है, अब मैं वहाँ पर बैठा हूँ जी। लेकिन गवर्नमेंट कोई काम करके खुश नहीं है। महंगाई क्या, अगर हम कमाना चाहते हैं, हम कमा कर अगर जो हमारे को खाने देंगे, चलो नहीं बढ़िया मिलेगी तो थोड़ी तो मिलेगी ना जी। गवर्नमेंट काम ही नहीं करने देगी तो कैसे चलेगा। गवर्नमेंट मेरे से 3 साल से मेरे से फीस ले रही है जी। मैं हर महीने 2400-2500 रुपये फीस देता हूँ, उसके बाद भी मेरे को काम नहीं करने दे रहे वो।
अब महंगाई बोलो या महंगाई तो है ठीक है, लेकिन अगर काम करेंगे तो चलो वो भी निकल जाएगा, लेकिन काम तो करने दो ना जी। रोजगार है नहीं, महंगाई ज्यादा है और उसके बावजूद भी हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। मिल ही नहीं रहा है जी, वही चीज़ है। सरकार ये दावे कर रही है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है, इकोनॉमी के उसमें भारत बहुत आगे है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ आंकड़े और जो दावे सरकार कर रही है वो सिर्फ कागजी हैं? कागजी हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल कागजों में ही आंकड़े हैं जी। बाकी जो ज़मीनी तौर पे आप आकर देखोगे ना जी, तो गरीब आदमी का बहुत ही बुरा हाल है जी। रोटी कमा के खानी बहुत मुश्किल है, अगर जो कोई कमाना चाहता है उसको कमाने नहीं दे रहे हैं। अमीर आदमी का सब कुछ है जी, बाकी जो गरीब आदमी वो बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है इस टाइम। महंगाई है, महंगाई है जी। आपको क्या लगता है सर कि क्या महंगाई है या नहीं है? हाँ जी, हाँ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बिल्कुल है जी महंगाई। इस महंगाई से तो आम पब्लिक तंग है, बिल्कुल 80 लाख लोगों को इन्होंने राशन दिया है, दे रहे हैं। ये कहते हैं ना जी हर साल राशन फ्री मिल रहा है, लेकिन वो फ्री नहीं, खून चूस रहे हैं, ये गरीबों का ही खून चूस रहे हैं। तो जैसा यहाँ पर लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं महंगाई ज़रूर है, जो हम आंकड़े या दावे देखते हैं वो ज़मीनी धरातल पर सच नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि क्या आर्थिक दृष्टि से हम लोग सच में इतने मजबूत हैं या फिर जो महंगाई है वो आम जनता को कहीं ना कहीं निचोड़ रही है। तो बात आज हो रही है महंगाई की। सबसे पहला सवाल सर कि क्या आपको लगता है महंगाई बढ़ी है या घटी है? नहीं मैम, वध ही गई ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ओवरऑल आप कोई भी चीज़ लईए सैलरीज उसके अकॉर्डिंगली नहीं वधियाँ, बट आप देखिए भी ओवरऑल काफ़ी चीज़ां महंगियां हो गई पहले नालों। चाहे आप कपड़े देख लिए, वैसे कोई भी चीज़ देख लिए, काफ़ी पहले नालों डिफरेंस आ गया। सिंपल जी एग्जांपल है CNG की, आप गल कर लें। हजे जस्ट 4 महीने पहले मैं गड्डी लई आ। 4 मंथ पहला 81-82 रुपीज़ रेट सीगा, अज 4 मंथ के अंदर 94 रुपये पर kg हो गया। उस गड्डी नूं लैण वास्ते अप्रॉक्सीमेटली $2.25 लाख मैं एक्स्ट्रा दिते आ, उल्टा मैनूं होर नुकसान ही हो रहा है। तो मतलब छोटी जी एग्जांपल है भी पिछले कुछ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए। वैसे भी ਆਪਾਂ नॉर्मल जिवें अपना कोई भी राशन है, कोई भी चीज़ है घर की, अगर अपना 5000 से सर रहा ਸੀਗਾ, ਅੱਜ अपना वही 7-8 ਤੋਂ 10,000 तक भी आप पहुँच रहे हैं। और इस ਤੋਂ इलावा घर की होर भी मतलब बेसिक जो अपने रिक्वायरमेंट्स ने किसी भी परसन ਦੇ जो नॉर्मल होंदियां नेगियां, ਉਹਦੇ 'ਚ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस हो गए हैं। जैसे दूध के दाम अभी हाल ही में महीने के पहले ही बढ़ गए, दूध के दाम हमने देखा। तो क्या आपको लगता है कि साल के अंत तक महंगाई ज़्यादा हो जाएगी अगर साल का शुरुआत ही ऐसी रही है? बिल्कुल, वो तो मैम ऑब्वियस है ਵਧਣੀ है। एक बारी तुसी किसी भी चीज़ का रेट देख लो, चाहे वो दुध छड्डो, होर भी कोई चीज़ देख लो, अगर जिसका रेट एक बारी वध गया वो घटेगा तो है नहीं, वो ਵਧਣਾ ही ਵਧਣਾ है। हर मतलब 2 महीने 3 महीने बाद देखोगे वो परसेंटेज ਵਧੂਗੀ ही, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ नहीं लगता इदा कोई चांसेस है भी जो मर्जी हो जाए भी एक बारी घटणगे, वो ਵਧਣੇ ही ਵਧਣੇ हैं। सैलरीज इंक्रीज हो रही है? सैलरीज उस अकॉर्डिंगली नहीं हो रही। मतलब आप कहिए ना कि अगर आप मान लो अगर मैं लास्ट ईयर मेरा 5000 से सर रहा से, अज मेरा सेम 7000 लग रहा, तो मिनीमम 20 ਤੋਂ 25% का डिफरेंस आना चाहिए सी। पर ओवरऑल अगर मैं भी कॉरपोरेट सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, मार्केटिंग लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ मैं, ओवरऑल मेरे नीचे भी 5 लड़के नेगे, तो उन्होंने सैलरीज मैनू नहीं लगता 8 ਤੋਂ 10% तो इलावा कोई फर्क पिया होएगा। तो ये है भी उस अकॉर्डिंगली मतलब उस स्पीड नाल नहीं वध रही जिस स्पीड नाल अपने खर्चे वध रहे हैं। जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से हमारी आय नहीं वध रही नो डाउट। लेकिन गवर्नमेंट दावे कर रही है जिस तरीके से कि हमारी आर्थिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिने जा रहे हैं और शायद मंदी, भारत को तो नहीं खतरा है मंदी का। तो आपको लगता है कि क्या ये दावे और ये जो आंकड़े हैं क्या ये सिर्फ कागजी हैं या ये ज़मीनी धरातल पर भी यही सच? 100% कागजी हैं। ਆਪਾਂ मैं भी एक मिडल क्लास चों हो सकता तुसी भी एक मिडल क्लास चों हो, ठीक है। तो जो आप चीज़ां रोज़ जो विटनेस करते हैं ना, ਉਹੀ चीज़ां मैनूं लगता किते ना किते सही होंदियां ने। मैनूं तो इदां दे चाहे मैं मेरा मार्केटिंग का काम है, मैं पता नहीं दिन दे किन्ने बंदिਆਂ ਨੂੰ मिलना, ठीक है। मैनूं नहीं लगता मैनूं दिन 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ इदां ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ मेरा जो नवीं पॉलिसीज़ आईयां ने, चाहे वो कोई किसी भी तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ फ़ायदा मिलिਆ। तो मैनूं तो लगता ये सब कागजी है, इदां दा कुछ भी नहीं होना। ये बेवकूफ़ बनाने वाले तरीके हैं इन्हां दे, होर कुछ भी नहीं है। मतलब महंगाई है कहीं ना कहीं, हैगी है बिल्कुल, नो डाउट। मैम आप कहते हैं ना घर चलाने के लिए गृहिणी जो होते हैं वो सबसे पहले रहती हैं, चाहे सैलरी आए ना आए, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या उस सैलरी में घर चल पा रहा है? मैम चल रहा है, पर जैसे जिस अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि आय नहीं बढ़ रही है, वो तो है ही है कि इनकम तो जिस हिसाब से खर्चे उस हिसाब से नहीं है। यही बोलना चाहती हूँ कि इनकम बढ़ा दे तो फिर हमें महंगाई बढ़ती है तो आय की भी उतनी ज़्यादा वृद्धि की जाए। हाँ जी, ठीक बोल रहे है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सरकार कह रही है कि आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, इनकम तो हमारी सरकार तो ऐसे बोलेगी ना, उसने तो कुछ बोलना ही है, तो वो ऐसे ही बोल रही है कि अच्छी है सब कुछ, पर जो रहता है और जो कर रहा है उसको ही पता है कि वो किस हिसाब से घर चला रहा है।
तो आम जनता का ये कहना है कि जिस तरीके से घर चल रहा है उस तरीके से तो महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूध के दाम हाल ही में बढ़े हैं और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम लोग अनदेखी भी कर ले, लेकिन उसके प्राइसेस भी साथ ही साथ बढ़े हैं। तो अगर ये बात कही जाए कि भारत आर्थिक दृष्टि से मजबूत है या फिर हम लोग देश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, ये बात शायद सच भी होगी, या फिर मंदी, आर्थिक मंदी से हम ना गुजरे, शायद ये बात सच भी होगी। लेकिन ये बात सही होगी या नहीं, ये इस साल के अंत तक पता चलेगा। लेकिन साल की शुरुआत ऐसे हुई है कि दूध के दाम बढ़े हैं और लोग इससे त्रस्त हैं, तो लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आज आवाम की आवाज़ में हमने बहुत से लोगों से जाना कि उनकी इस मुद्दे पर, इस बारे में क्या राय थी। हर एक ने अपनी अपनी राय दी। इसी तरह अगली बार एक नया मुद्दा लेकर फिर से पेश होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।